न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। अरे बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीकांत गुप्ता। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल, हम सबके YouTube चैनल एग्जाम श्री द वे ऑफ लर्निंग पर। तो लगा लीजिए आग आप भी अपने सीने में। 2021 खाली नहीं जाना है और उसके लिए मैं आपके साथ रोज लगा हूँ, डेली क्लास लेके आ रहा हूँ। आपको डेली क्लास मिल रहा है और आप पढ़ रहे होंगे, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो चलिए, आज नंबर सिस्टम का अंतिम क्लास, और ये अंतिम क्लास कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला, अंतिम क्लास ही में जान है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को करने में आपको बहुत दिक्कतें होती होंगी, जो कि लैंग्वेज बेस पे क्वेश्चन होता है। लैंग्वेज लिखा रहता है, पता नहीं क्या शब्दों की पहेली में क्या क्या उलझ से जाते हैं आप और क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिसको सरल भाषा में कहा जाए तो लीनियर इक्वेशन नाम दिया जाता है। क्या बोला जाता है? लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो उसमें समीकरण सा बनने लगता है, और क्या करते हैं आप, समीकरण बनाने में ही परेशान हो जाते हैं और आंसर तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो मैं हूं आपके सीने में लगी आग को ऐसे हमेशा जलाता रहूँगा, थोड़ा थोड़ा उसमें घी डालूंगा और वो जलता रहेगा। और आप क्या करेंगे, रोज़ का रोज़ पढ़ाई करते रहेंगे और रोज़ का रोज़ नोट्स बनाते रहेंगे। तो देखिए, चलते हैं आज के टॉपिक पे, क्या हम करने वाले हैं। अगर वीडियो को पसंद आए तो आप उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने, ऐसा सवाल आप में आता होगा और आप एक्स वॉक्स मान के लगाते होंगे, लेकिन मैं आज आपको शॉर्ट में बताता हूँ। एक छात्र को दी गई संख्या को 8/17 से गुणा करने के लिए कहा गया, पर उसने 8/17 से भाग दे दिया, जिससे प्राप्त परिणाम वास्तविक परिणाम से 225 अधिक प्राप्त हो गया। तो दी गई संख्या क्या होगी? दी गई संख्या क्या होगी? ऐसे ही ये भी सवाल है, एक लड़के से किसी धनराशि के 3/8 का मान निकालने के लिए कहा गया, परंतु उसने क्या किया, 3/8 से गुणा करने की बजाय 3/8 से भाग दे दिया, जिससे प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 55 अधिक आया। तो बताइए सही उत्तर क्या था? सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा, फिर उसके बाद में उसको और थोड़ा सा छोटा कैसे कर दिया जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मान लिया कि वो संख्या आपकी x थी। तो पहले केस में कहा था भाई x को 8/17 से गुणा करने के लिए, तो आपने 8/17 से गुणा कर दिया। दूसरे केस में कहा था कि अच्छा भाई, ये तो आपने करने के लिए कहा था, बट उसने कर क्या दिया, x को 8/17 से भाग दे दिया। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? और ऐसा जब वो कर रहा है तो उसे जो प्राप्त परिणाम हो रहा है, जो उसे प्राप्त परिणाम हुआ, वो वास्तविक वाले से यानी पहले वाले से 255 अधिक मिल जा रहा है। बोले तो इससे 255 ज़्यादा मिल जा रहा है, और ये बराबर अभी हो गया, बराबर लगा दिया बीच में। जो उसने कहा था मैंने लाइन टू लाइन पढ़ा और उसी काम को किया, फिर मैंने बीच में बराबर लगा दिया। अब आप क्या करेंगे, इसको आप करने लगेंगे सॉल्व। जब आप इसको सॉल्व करने लगेंगे तो आप कहेंगे सर ये 225 आप इधर रख लीजिए, और इसको पहले मैं सही कर लेता हूँ। ये देखिए, इसको बोलते हैं हमारी भाषा में, शायद आप कुछ दूसरा बोलते हैं, इसको बोलते हैं लंगड़ी भिन्न। क्या बोलते हैं? लंगड़ी भिन्न, क्योंकि एक का अंश गायब है। क्या गायब है? सॉरी, हर गायब है। ऊपर वाले का देखिए हर गायब है, यक्स में हमने इससे भाग दिया है तो इसका हर गायब है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जब इसका हर गायब होता है तो इसको नीचे वाले को पलट देते हैं, तो ये हो गया 17x/8, ठीक है। और ये पूरी चीज़ इधर चली गई तो -8x/17। बात मानते हैं? ऐसे हुई। इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। 225 बराबर 17 का गुणा 17 में करेंगे तो आ जाएगा आपका 289, माइनस 8 का गुणा 8 में करेंगे तो हो ये x, और इधर करेंगे तो हो जाएगा 64x/17 आप इनको घटा लीजिए। 289 में से 64 जब आप घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 225x/136। इस 225 से इस 225 को आप काट दीजिए तो आपका आंसर क्या आ गया यहाँ पे, x/136 बराबर 1, यानी कि जो हमने संख्या मानी थी x क्या हो गया, 136। ठीक है, आप इतना काम करते होंगे, है ना? करते हैं, बिल्कुल करते होंगे। देखिए, अब इतना x मान के चीज़ों को करने से अच्छा मैं जो कहने जा रहा हूँ उस बात को ध्यान में रखिएगा। मैं ये कहने जा रहा हूँ, बड़े ही कायदे से सुन लीजिए, बड़े ही काम की चीज़ है, फिर कोई बताने वाला नहीं है।
आपको कुछ नहीं पढ़ना है। जैसे ही आपको ये मिस्टेक वाली सवाल आए कि गुणा की जगह पे भाग कर दिया है, आप सीधे क्या करिएगा, 8/17 था तो एक बार लिखिएगा 8/17, ठीक, और एक बार लिखिएगा 17/8, गुणा और भागी हो रहा है, एक बार लिखिएगा 17/8। फिर दोनों का निकाल लीजिएगा डिफरेंस। क्या ये बीच में ऐसा साइन डिफरेंस वाला लगाया हूँ कि मतलब माइनस प्लस से इसमें कोई डिफरेंस, मतलब कोई अंतर नहीं आने वाला है। और यही बराबर होता है, ये जो हमारे पास संख्या दी गई होती है यही बराबर होता है 225 की। देखिए अब ये मैंने कहाँ से, मैं ये कहाँ से लाया हूँ, ये मैं इस लाइन से लाया हूँ मेरे दोस्त। देखिए इस लाइन से मैं लाया हूँ। मैंने कहा एक्स का तो कोई रोल ही नहीं है ना भाई, मेरे एक्स का कोई रोल नहीं है, तो बस इसी को सॉल्व कर लो। 8×8 = 64 में से 70 ये हम 289 घटाओगे तो 225 बटा में 136 बराबर 225। यहाँ से इसको काट दिए तो एक बराबर आ गया तुम्हारा 136। यही तुम्हारा आंसर है, एक बराबर आ गया 136। अब सोचो एक बराबर 136 कैसे आ गया। मैं उसी x को मन में एक मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? एक मान लेता हूँ। बात समझ में आई? अगर नहीं समझ में आई हो तो एक बार वीडियो को 2 मिनट के लिए फिर रिवाइंड कर लो और आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और तब भी ना हो तो ये अगला क्वेश्चन, इसीलिए तो मैंने लिखा है 2 क्वेश्चन, उसको भी कर लेते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए इसको भी वैसा ही हमको करना है। कैसे करेंगे? हमने कहा था एक बार लिखेंगे 3/8 ही फैक्टर था, तो 3/8 माइनस 8/3, और माइनस भी ना करके मैं डिफरेंस लिखूंगा। क्या लिखूंगा? डिफरेंस। एक बार सीधा लिखूंगा, एक बार अंश को हर को अंश बना के पलट लिया। बराबर डिफरेंस क्या आएगा? डिफरेंस क्या आया है? 55। जो भी कम ज़्यादा आएगा वही बराबर होता है 55 के। घटा लो 3 3 का 9, 8 8 64, 64 में से जब तुम 9 निकालोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 55 बटा में 8 3 24। क्या आ गया? 24 बराबर 55। 55 से 55 को काटे खचेक 1 बराबर हो गया 24। बोले तो संख्या तुम्हारी थी 24। क्या थी संख्या तुम्हारी? 24 थी। अब इसी 24 का जो राशि थी हमारी, जो धनराशि थी वो 24 थी। 24 का ही तो 3/8 निकालने के लिए कहा था दोस्त। तो 24 का जब तुम 3/8 निकालोगे ना मेरे भाई, तो 8 तारीख 24 हो जाएगा और 3 तारीख का 9 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? फिर से एक बार सुन लो। डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस जो होता है वही बराबर होता है कम या ज़्यादा वाली राशि के या कम या ज़्यादा वाली संख्या के। वहीं से हम एक का मान निकाल के अपनी राशि पता कर लेते हैं। इसमें एक स्टेज आगे बोल दिया था कि उसका 3/8 निकालना, तो हमने सीधे उसका 3/8 निकाला और हमारा आ गया आंसर 9 आ गया। तो चलिए ये सवाल आपको समझ में आया। दूसरे टाइप का देखते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए 2 क्वेश्चन दूसरे टाइप के हैं। जब निगेटिव मार्किंग, जैसे अभी आप पेपर देने जाएंगे SSC का, रेलवे का, तो उसमें भी निगेटिव मार्किंग होती है। बहुत बच्चे तो बेचारे पेपर देके चले जाते हैं, उनको जब बाद में मार्क्स उनसे अगर पूछ लिया जाए, कोई कह दे भाई मेरा इतना अटेम्प्ट किया था और इतना मार्क्स आया, तो तनिक बता दो कितना गलत हुआ कितना सही, तो बता ही नहीं पाते हैं। लेकिन आज के बाद आप बता लेंगे। क्या करेंगे? बता लेंगे। देखिए आज मैं यहाँ बता रहा हूँ नंबर सिस्टम में दूसरे तरीके से। जब मैं एलिगेशन बताऊँगा तो इन्हीं क्वेश्चंस को एलिगेशन से भी करके बता दूँगा। आज मत घबराइएगा। वैसे आज भी मैं बहुत तगड़ा ट्रिक देने वाला हूँ। क्या? बहुत तगड़ा ट्रिक। देखिए कह रहा कि किसी एग्जाम में राइट आंसर के लिए 1 मार्क्स दिया जाता है तथा रॉन्ग के लिए 1 मार्क्स काट लिया जाता है। 20 क्वेश्चन के एक एग्जाम में छात्र को 8 मार्क्स दिया गया। सही प्रश्नों की संख्या क्या थी? तो दोस्त अगर आपको कुछ नहीं आता और आप बेसिक से लगाते हो तो आप लास्ट वाली लाइन पकड़ लिया करो, सही प्रश्नों की संख्या क्या थी। तो मान लो कि वो सही प्रश्न x थे और टोटल 20 उसने अटेम्प्ट किया है, तो गलत कितने रहे होंगे? तो आप कहेंगे सर 20 - x गलत रहे होंगे। सही प्रश्न जब कर रहा है तो एक पे उसे 1 मार्क्स मिल रहा है, माने x पे x + 1 मार्क्स मिल जाएगा। जब गलत प्रश्न कर रहा है तो उस पर 1 मार्क्स कट जा रहा है, माने इस पे -1 मार्क्स एलोकेट हो रहा है। और दोनों का मिला जुला रूप ही तो पूरा उसका मार्क मिलेगा भाई। प्लस जो सही वाला रहेगा उसी में से गलत वाला घट जाएगा कि नहीं घटेगा? तो घट जाएगा। तो और यही जब घटा उठा के उसको ओवरऑल कितना मिला है? 8 मार्क मिला है। यही हो गया 8 के बराबर। बात मानते हैं? सॉल्व कर लो। 1 से कम x और माइनस का माइनस में प्लस करोगे, देखो माइनस का गुणा इसमें होगा तो +x। यहाँ पे आया +x, यहाँ पे आया x, दोनों को जोड़ोगे तो हो जाएगा 2x। और प्लस कहाँ आएगा? माइनस से गुणा कराएंगे, -1 का 20 में कराएंगे तो -20। क्या हो जाएगा? -20 बराबर ये 8 है।
बात मानते हो? तो यहाँ से 2x बराबर क्या हो जाएगा तो कहोगे 28 और x बराबर क्या हो जाएगा तो कहोगे 14। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, माने 14 क्वेश्चन उसने सही किया था। अब जरा देखना थोड़ा सा, जब कुछ भी नहीं लगाना चाहते हो ऐसे क्वेश्चंस को, अगर छोटे क्वेश्चंस है तो बिना कुछ किए भी कर सकते हो। भाई मेरे एक नंबर उसको ज़्यादा एक नंबर मिल रहा था, एक नंबर कट जा रहा था, यानी अगर वो 2 क्वेश्चन किया होता तो 2 नंबर मिलता और 2 माइनस कर देता। 4 अगर टोटल किया था, 2 गलत 2 सही, तो माने उसको 0 मिलता, माने उसको 0 मिलता। अगर उसको 8 मार्क्स मिला है, इसका मतलब एट लीस्ट 8 क्वेश्चन तो उसने सही किया होगा, है ना? 8 मार्क्स मिला है तो कम से कम तो 8 क्वेश्चन वो सही किया ही रहा होगा। लेकिन दोस्त अगर 8 क्वेश्चन वो सही करता, 12 गलत कर देता तो माइनस में नंबर चला जाता। इसका मतलब 8 नहीं सही किया था, कुछ ज़्यादा सही किया था। बाकी जो क्वेश्चन 12 बचे उसके, उसमें क्या किया होगा उसने, आधा सही किया होगा गलत, आधा सही किया होगा और आधा गलत, तो सही वाला गलत को कैंसिल कर दिया होगा। बात मानते हो कि नहीं मानते हो? भाई 8 मार्क्स तो उसको मिल गया। 8 मार्क्स के बाद जो उसके 12 क्वेश्चन बच रहे हैं, 12 क्वेश्चन में क्या किया होगा उसने, आधा गलत कर दिया होगा और आधा सही, तो गलत वाला सही वाले को कैंसिल कर दिया होगा। जैसे 6 क्वेश्चन गलत कर दिया, 6 सही, 6 पे 6 नंबर मिल जाते और 6 पे 6 नंबर माइनस हो जाता, तो 12 क्वेश्चन उसका सिमट गया उसी में। इसका मतलब जो 12 बचा उसमें आधा आधा हो गया। क्या हो गया? आधा आधा हो गया। तो इस 12 में 6 सही किया और 6 गलत किया, तो टोटल कितने हो गए सही? 8 6 14। बात समझ में आई? एक ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका होता है एलिगेशन का। एलिगेशन मेथड से भी हम इसको लगा सकते हैं। आज नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि मैंने पढ़ाया ही नहीं, तो क्यों बताऊँ? और अगर आपको आता है तो फिर जानने की ज़रूरत भी नहीं है। ये तरीका आप सीख सकते हो जब मार्किंग 1 1 की बराबर हो। क्या हो? जब मार्किंग 1 1 की बराबर हो तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर? अब चलिए देखते हैं, अगला ही क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे ही बेसिक पे देखेंगे क्योंकि मैं आपको आज नहीं बताने वाला हूँ एलिगेशन। राइट लैंग्वेज वही है इसलिए पूरा नहीं लिखा हूँ। राइट के लिए उसे 4 मार्क्स दिए जाते हैं और रॉन्ग के लिए 1 मार्क्स कट कर लिए जाते हैं। मतलब जब वो राइट क्वेश्चन करता है, सही क्वेश्चन करता है तो 4 दिए जाते हैं, लेकिन जब गलत करता है तो 1 मार्क्स काट लिया जाता है। ऐसे लग रहा है जैसे एसएससी पेपर था, उसमें भी तो ये होता है। टोटल क्वेश्चन 60 अटेम्प्ट किया उसने और टोटल मार्क्स उसे मिले 130। तो कह रहा है सही क्वेश्चन उसने कितना किया था। तो हमने कहा दोस्त सही क्वेश्चन उसने किया रहा होगा x, तो गलत कितना किया रहा होगा 130 माइनस x। ठीक है, तो एक क्वेश्चन गलत किया था तो उस पर कितने मार्क मिले थे? 1, तो इतने पे कितने मिलेंगे? उतना गुणे 1। और एक क्वेश्चन सही करने पे कितने मार्क्स मिल रहे थे? तो आप कहेंगे 4। कितने मिल रहे थे? 4। तो सही में सही तो गलत निकलेगा भाई, जितना सही नंबर पाएगा उसमें से जो उसका माइनस मार्किंग था वो निकल जाएगा, तो यहाँ बीच में लगा दो माइनस। ठीक है, अब उसको ओवरऑल पता चल गया कितना मिला 130। सॉल्व कर लो इसी को, 4x और ये माइनस इस माइनस को प्लस करेगा और प्लस x, तो 5x हो गया टोटल, माइनस 130 बराबर 130। ये 130 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 260 बराबर 5x। तो x बराबर तुम्हारा क्या आ जाएगा यहाँ से 5 पचे 25। देखो यहाँ से x बराबर 5 पचे 25 और 5 दूना 10। क्या हो गया? 5 दूना 10। एक बार देख लो, ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है तो हो सकता है कहीं पे मिस्टेक तो हमने नहीं कर दिया। हमने कहा टोटल क्वेश्चन कितना था, हाँ याद देखो यहाँ मिस्टेक हो गया। यहाँ टोटल क्वेश्चन 60 था लेकिन हमने क्या कर लिया, मार्क्स को नंबर मान लिया, तो ये 60 कर दो, आ जाएगा अब आंसर। यहाँ 60 कर दो और 60 जब उधर जाएगा तो ये 190 हो जाएगा। अब 190 को जब तुम 5 से भाग करोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, 5 तिया 15, 4 बचा 40, 5 अट्ठे 40, माने कि 38 क्वेश्चन उसने सही किया था। ठीक है, और एलिगेशन से करना चाहते हो तो आपको भी आता है, अगर नहीं आता है तो थोड़ा सा धैर्य बनाओ क्योंकि जैसे ही मैं एलिगेशन चालू करूंगा इसको बता दूंगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए देखिए, अब आ गया आपको घोड़े और मुर्गियों का नंबर ज्ञात करना। घोड़े कितने हैं, मुर्गी कितने हैं, पैर कितने हैं, सर कितने हैं। सभी मुर्गी के पैर ऐसे काटेंगे और तुरंत निकालेंगे नंबर्स। कैसे निकालेंगे आइए सीखते हैं हमारे साथ। किसी मैन के पास, मैन बोले तो आदमी, आज थोड़ा सा डिफरेंट लिख रहा हूँ, इंग्लिश हिंदी इंग्लिश लिख रहा हूँ। किसी मैन के पास कुछ हैन हैं और कुछ काऊ। कुल पैरों की संख्या 140 तथा सिरों की संख्या 48। तो बताइए हैंस की संख्या क्या थी। ठीक है,
तो बताइए हैंस की संख्या क्या थी। तो दोस्त ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर आए तो मैं जो अभी तरीका बताने जा रहा हूँ वही आप लगाइएगा, लेकिन उसके पहले मैं बेसिक बता देता हूँ आपको। क्या बेसिक? बेसिक क्या भाई, टोटल अगर 48 सिर हैं तो माने 48 जानवर रहे होंगे, बात मानते हैं? कहेंगे जी हाँ। अब इसमें मान लो हमसे हैंस पूछा तो हमने कहा मान लो कि हैंस यक्ष थे, हैंस यक्ष थे, तो काऊ कितने होंगे? तो आप कहेंगे बाकी जितने बचे 48 माइनस एक्स काऊ हो गए। एक मुर्गी के पास कितने पैर होते हैं? एक मुर्गी कितने पैर? नहीं जानते हो? नहीं जानते हैं? नहीं जानते हो? नहीं जानते हैं? आ जाओ। हेलो कौन? 2, ठीक है, 2। और एक गाय के 4 कि 3? 4 भाई, 4। यही कुल पैर हो गए। यही कुल पैरों की संख्या तो बराबर है हमारे 140 के। आए कर लो सॉल्व। देखो 2x और 4x माइनस 4x, 2x और माइनस 4x, तो माइनस 2x। इधर देखो डायरेक्ट कर रहा हूँ 140, और इधर जब 4 का तुम 48 में इधर ले जाके गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? 50 चौका 200 और 2 चौका 8, तो क्या आ गया तुम्हारा? 192। क्या आ गया? 192। भाई इसको 50 मान लिया, 50 चौका 200, लेकिन 2 की कमी थी 1 में, तो 4 में 8 की कमी हो गई, तो 192। तो अब देखो तुम्हारा यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 40 50 52, क्या आ जाएगा? 52 माइनस 52, घटा लिया हमने। 40 में 50 जोड़ा तो 90 और 2 और, तो 50 2 52 माइनस 52, काट दिया माइनस से। तो x बराबर क्या आ गया? 26। तो मुर्गियों की संख्या कितनी थी भाई? 26। 26 मुर्गी कटेगी तो सोचो कितनी बड़ी पार्टी होने वाली है। पार्टी नहीं होगी, ठीक है। बट ये आपको नहीं लगाना है, कदापि नहीं लगाना है। आपको लगाना ये है, आप 48 हैं आपके पास टोटल जानवर, और उसमें कुछ गाय हैं, कुछ याद रखिए, कुछ गाय हैं और कुछ हैन हैं, ठीक है। गाय के पास 2 + 2 4 पैर है, और मुर्गी के पास 2 पैर है, ठीक है। मैंने कहा सबके पास 2-2 हैं। कितना? सबके पास 2-2 हैं। ये 2-2 का पेयर ले लिया। अगर सबके पास 2-2 होते तो 48 लोगों के पास कितने पैर हो जाते? 96 पैर होते कि नहीं होते? आए होते। तो अगर 48 के पास 96 पैर होते, लेकिन सवाल में तो कहा था 140 पैर हैं, तो बताओ कितने पैर अभी भी ज़्यादा बच रहे हैं? तो आप कहेंगे सर 44। क्या कहेंगे? 44 पैर ज़्यादा हैं। अब एक बात बताना दोस्त, ये 44 पैर कहाँ से आए हैं? इसका तो अभी हमने 2 पैर गिना ही नहीं ना, गाय वाला, माने एक गाय के 2 पैर अभी हमने नहीं गिना है, तो एक गाय के 2 नहीं गिना है, और कुल 44 हो गया। तो कितने गाय का हमने नहीं गिना है? 22 गाय का। 2 से भाग दे दो, माने 22 गाय का हमने नहीं गिना है। बोले तो 22 हो गई गाय, और अगर 22 हो गई गाय तो कितने हो गए मुर्गियां? घटा लो 26 हो गई मुर्गियां तुम्हारी। ऐसे ही कर सकते हो। पहले कम वाले को सब कह दो, सबके पास उतने ही थे, फिर जितने पैर बच जाएंगे उसको ज़्यादा वाले का जो बचा उसी से भाग कर दो। ऐसा कोई भी सवाल लगा सकते हो तुम, कोई भी सवाल। और अक्सर यही आता है, मुर्गियां और गाय, भेड़ आ जाएगा, बकरी आ जाएगी, चाहे मुर्गी हो, चाहे गाय हो, चाहे भेड़ हो, चाहे बकरी हो। 2 से 200 तुम कर लेना भाग, ठीक है। और भाग करने के बाद तुम उसमें कर देना जो बचेगा उसको 2 से फिर भाग कर देना। मतलब 2 से करना गुणा सर में, और जो आएगा घटा के पैरों में से उसमें तुम 2 से फिर भाग करना, वो हो जाएगी गाय की संख्या, ठीक है। अब इधर देखो, ये तो हो गया इजी सवाल, तो स्क्रीनशॉट ले लो पहले, देख लीजिए। ऐसे आप लगा सकते हैं इसको। पैरों की संख्या, ट्रिक हमने आपको दे दिया। पैरों की संख्या को आप 2 से भाग कर लीजिए, माइनस उसमें से सिरों की संख्या घटा लीजिए। पैरों की संख्या को 2 से भाग कर दीजिए,
उसमें से फिर सिरों की संख्या घटा लीजिए तो गाय की संख्या आ जाएगी, और जब गाय की आ जाएगी तो आप मुर्गी निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं। आगे देखिए, कुछ संख्या में घोड़े तथा उतने ही आदमी कहीं जा रहे थे। आधे आदमी अपने घोड़े के साथ चल रहे थे तथा बाकी पीठ पर बैठ गए थे। टपक। जमीन पर चलने वाले पैरों की संख्या कुल 70 हो तो घोड़ों की संख्या क्या होगी? तो देखिए, अगर इसमें भी सर की संख्या दे दी होती, टोटल नंबर ऑफ सर, हेड दे दिया होता अगर, तो मैं यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट लगा लेता बांटने वाला। ठीक है, बट इसमें सर नहीं दिया था दोस्त, सर नहीं दिया था तो हमको अपने मन से करना पड़ेगा। अब जरा देखिए, यहाँ ये कह रहा है आधे की बात की है। थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान देते हैं कि हमको क्या अज्यूम करना होता है। यहाँ आधे की बात की है, आधे आदमी, माने अगर मैं आदमी को एक यक्स मान लूँ तो जब आधा करूँगा तो फ्रैक्शन आ जाएगा, और आप भी जानते हैं कि फ्रैक्शन में चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड तो होती हैं, नॉर्मल से होती हैं कि नहीं होती हैं। तो हम क्या करेंगे, इसी एबनॉर्मलिटी से बचने के लिए हम पहले ही अपना नंबर मान लेंगे कि मान लो 2x आदमी थे और 2x क्या थे, घोड़े थे। ठीक है, अब 2x आदमी थे, 2x घोड़े थे, तो इसमें से आधे आदमी तो घोड़े बैठ गए, तो बचे कितने नीचे चलने वाले x, टोटल यही रहे थे, आदमी और घोड़े। तो जमीन पे कितने बचे, जमीन पे बचे x आदमी और 2x घोड़े। ठीक है, कितने बचे, x आदमी और 2x घोड़े। x आदमी के, एक आदमी के 2 पैर, एक आदमी के 2 पैर, तो आदमी कितने पैर, 2x पैर। ठीक है, और एक घोड़े के कितने पैर, 4 पैर, एक घोड़े के कितने पैर, 4 पैर, तो 2x घोड़े के कितने, 8x पैर, और यही टोटल तो कह रहा है कि 70 पैर है। तो यहाँ से x आ गया आपका 8 2 10 7 70, तो x आ गया 7, x आ गया 7, माने आदमी कितने थे, आदमी भी 14 थे, आदमी भी 14 और घोड़े भी 14, घोड़े भी 14। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए दोस्तों, एक बहुत ही खतरनाक सवाल आपके सामने है, पढ़िए जरा। एक स्त्री किसी ग्राहक को अपनी टोकरी के आधे सेब तथा एक आधा सेब देती है, दूसरे को भी शेष का आधा, माने शेष टोकरी में अब जो बचा है उसका आधा तथा एक आधा सेब देती है। बोले तो हाफ और देती है, आधा सेब ऐसे काट के एक में से आधा और देती है। और ऐसे ही 4 ग्राहकों के साथ करने के बाद उसके पास 15 सेब रह जाते हैं। तो बताइए प्रारंभ में उसके पास कुल कितने सेब थे? ज़रा 1 मिनट पॉज करके इसको लगा लीजिए, बताइए कितनी देर में आपका आया कमेंट बॉक्स में। लगाएंगे? चलिए मैं ही लगा देता हूँ। क्वेश्चन पहले समझ लीजिए क्या कह रही है। जैसे मान लो कि एक टोकरी में उसके पास 10 आम थे टोटल, तो 10 आम में से पहले तो 5 दे रही है, टोकरी का आधा दे रही है, फिर आधा सेब दे रही है, हाफ, माने 5 दे दी और आधा और दी उसको, 5.5 आम उसको दे दी। ठीक है, 5.5 आम ऐसे कर रही है। फिर अगली बार जो बचा था, माने 4.5 बचा था, तो पहले उसका आधा दी, 2.25 दे दी, और फिर आधा और दे दी। कितना दे दी? आधा और दे दी, तो 2.25 उसके पास बचा, उसमें से आधा जब और दे देगी तो बचा उसके पास 2.25। ठीक है, 2.25 इस तरीके से वो दे रही है। ऐसा करते करते 4 ग्राहकों को कर रही है, तब उसके पास 15 सेब बचते हैं। तो बताइए शुरू में कितने सेब थे? तो आज ही जान लीजिए आप, जब भी ऐसा सवाल आपके सामने आएगा। एक और सवाल मेरे पास था बट मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि देखिए 2 मार्कर हैं और दोनों ख़त्म हो गए हैं। देखिए ये अभी ब्लर होने लगा है, धुंधला दिख रहा होगा आपको। तो इसी को निपटा के ख़त्म करते हैं क्लास को। देखिए कैसे करते हैं, ऐसे सवालों को हम नीचे से चालू करते हैं, नीचे से। तो हमने ऐसे पहले लिख दिया, पहला ग्राहक, दूसरा ग्राहक, तीसरा ग्राहक और चौथा ग्राहक। ठीक है, तो जैसे जैसे वो दी गई थी वैसे वैसे वो मांगेगी। जब पीछे से चलेंगे तो मांगेगी कि नहीं मांगेगी? जैसे मान लिया हमने आपको कुछ दे दिया, फिर मैं उसको वापस लेना चाहता हूँ, तो आपसे मांगूंगा तभी तो आप देंगे। तो उसके पास 15 के बाद में, ये चारों को देने के बाद में 15 बचा था। ठीक है,
तो वो कहेगी 4 वाले से भाई मुझे अपना जो मैंने तुमको दिया था वो मुझे दो, क्या करोगे, मुझे दो। तो कैसे देगा, जो पहले दी थी उसको बाद में मांगेगी और जो बाद में दी थी उसको पहले मांगेगी। जरा इस चीज़ को समझिएगा क्यों। जैसे आप ऐसे चढ़ते 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 छत पे पहुंच गए, अब आपको छत पर से उतरना रहेगा तो क्या आप ऐसे ही यहाँ से कूद जाएंगे नीचे, नहीं ना, आप उसके बाद फिर उल्टा आएंगे लास्ट वाली सीढ़ी पे, उससे पहले वाले उससे सब जाके पहले पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे उसने दिया था वैसे ही उसका उल्टा मांगेगी। तो बाद में वो आधा दे रही थी काट के, तो पहले कहेगी पहले मेरा आधा दे दो। तो जब उसको आधा दे देगी, इसको देगा, तो इसके पास हो जाएगी 15.5। अब इसी का तो ये अब हो गया उसके पास आधा से, पहले आधा मांग ली, फिर उसको कितना दे रही होगी, अपना आधा दे रही होगी, मतलब ये हुआ आधा, तो इसका दूना इसके पास रहा होगा, इसका दूना इसके पास रहा होगा, है ना। बात मानते कि नहीं मानते हैं। तो अब ये हो गया 15.5 का 31, क्या हो गया 31, यानी कि चौथे को देने से पहले उसके पास 31 था। अब देखिए मेरी बात सही है कि नहीं, 31 का आधा उसे दे देगी 15.5, फिर अपना एक आधा सेव देगी तो हो जाएगा उसके पास 15 बच रहा है कि नहीं बच रहा है, ऐसे ही मैंने बोला। अब यही काम तीसरे वाले से भी कहेगी, चौथे का तो निपट गया, चौथे का यहाँ निपटा, तीसरे के लिए क्या कहेगी भाई तू भी यही कर। तो इससे जब कहेगी तो पहले कहेगी तो भाई अपना आधा दे मुझे, तो ले लिया आधा, या इसको मैं ऐसे ही रखने देता हूँ यहाँ तीसरे का, तो ये 31.5 हो जाएगा उसके पास, आधा पहले मांगी, फिर इसका डबल उसके पास रहा होगा तभी तो इतना दी रही होगी, माने इतना उसको दी भी रही होगी। तो इसका जब मैं डबल करूँगा तो ये हो जाएगा 31 दूना 62 और 1 63, ठीक है 63, माने अभी उसके पास 63 रहा होगा तीसरे को देने से पहले। यही काम वो इससे कराएगी दूसरे वाले से, तो दूसरा वाला जब इसको आधा देगा तो हो जाएगा उसके पास 63.5, और 63.5 का दूना रहा होगा इसके पास, तो ये कितना हो जाएगा 127। ऐसे वो पहले वाले से कराएगी, पहले वाले से पहले आधा ले लेगी, तो आधा जब इसको देगा तो इसके पास हो जाएगा 127.5, और इसका दूना इसके पास रहा होगा, तो दूना करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 255। इसका मतलब उसके पास 255 सेब थे। जरा इस बात को एक बार फिर से समझ लीजिएगा क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है। सबसे पहले तो ऐसे केसेस में आपको सवाल ही समझना पड़ता है। सवाल जब समझ में आ गया तो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, और नीचे से स्टार्ट करते हैं तो जैसे जैसे हम चले थे उसका जस्ट उल्टा वापस आएंगे। माने जो पहले दिए थे उसको बाद में मांगेंगे, और जो बाद में दिए थे उसको पहले मांगेंगे। उदाहरण के लिए मैंने सीढ़ी बताया कि टॉप फ्लोर पर पहुँच गए उतरने के लिए, तो पहले आपको लास्ट वाले पे ही आना पड़ेगा, फिर उसके पहले वाले, फिर सेकंड लास्ट, फिर थर्ड लास्ट, फिर फोर्थ लास्ट, फिर पहले पे आएंगे। ठीक है, तो उसने पहले आधा सेब दिया, मतलब टोकरी का आधा दिया, उसके बाद फिर आधा काट के दे रही है, बाद में आधा दी है तो आधा पहले वो ससुरा मांग लेगी। ठीक है, तो पहले आधा मांगेगी तो उसके पास 15.5 हुआ। ठीक है, इसी का दूना रहा होगा वो इसको दी रही होगी। अब इसके पास हो गया ना उसका आधा देने के बाद बचा जो, तो इसका दूना जब हम कर देंगे तो माने चौथे को देने के पहले उसके पास जो था वो मिल जाएगा, तो 31 हो गया। ऐसे ही तीसरे के साथ उसने किया है, तो पहले उससे आधा लौट आएगी तो 31.5 होगा, उसका दूना उसके पास रहा होगा तो 63 हो गया। दूसरे से भी वही करेगी, पहले आधा मांगेगी, फिर आधा मांग ली, फिर उसका दूना कर दी 127, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो देखिए एक सवाल मैं आपको बोल रहा हूँ, आप जरा इसको लिख लीजिएगा, ऐसे ही करिएगा। एक व्यक्ति के पास कुछ आम हैं, वह उनमें से आधे और एक अधिक एक को बेच देता है, शेष के आधे और एक अधिक बी को बेच देता है, पुनः शेष के आधे और एक अधिक सी को बेच देता है, फिर शेष के आधे और एक अधिक डी को बेच देता है। इस प्रकार अंत में उसके पास केवल एक आम शेष रह जाता है। ज्ञात कीजिए कि आरंभ में उसके पास कितने आम थे। सेम क्वेश्चन है कि नहीं, पहले आधा दे रहा है और एक और दे रहा है, ऐसे दूसरे को भी आधा दे रहा है बचे हुए का, फिर आधा एक और दे रहा है। इसमें क्या कर रहा था, आधा दे रहा था
और आधा और दे रही थी। इसमें क्या है, एक दे रहा, आधा दे रहा है और एक पूरा दे रहा है, टोटल का आधा और एक अकेले एक आम, है ना, ऐसे दे रहा। तो इसमें जब वापस आओगे आप क्या करोगे, पहले एक उससे छीनोगे, फिर उसका दूना करोगे, फिर अगले वाले से एक छीनोगे, फिर उसका दूना करोगे, फिर अगले वाले से एक छीनोगे, फिर उसका दूना करोगे, है ना। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आज जब अगर आप ये सुने हैं तो ऐसा ही सवाल आपको एक बार याद आ रहा होगा, बचपन में बहुत पूछा जाता था कि एक माली है, गया मंदिर में फूल चढ़ाने, तो तालाब थे, ठीक है, 4 मंदिर थे, 4 तालाब भी थे, तो ये हुआ कि जितनी बार तुमको तालाब मंदिर पे जाना उतनी बार तालाब में नहाना पड़ेगा। तो तालाब का रखवाला बोलता है कि भाई देखो, जितनी बार नहाओगे फूल तोड़ने के बाद में, तो आधा फूल मुझे देना पड़ेगा, और आधा देने के बाद जो बचेगा उसमें से 2 और देना पड़ेगा। तो बताओ, ऐसे ऐसे करने के बाद में अंतिम फूल, जब वो अंतिम मंदिर पे गया, चौथे मंदिर पे, तो वहाँ पे अपना पूरा फूल चढ़ा दिया। अब उसके पास कोई भी फूल नहीं बचा है। तो बताइए कि उसने कितना फूल तोड़ा था, तो बताइए कि उसने कितना फूल तोड़ा था, ठीक है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जाता रहा होगा, या दरवाज़ा करके पूछा जा रहा हो, 4 दरवाजे थे मंदिर पे जाने के लिए, तो कुछ फूल लेके वो आया, दरबार ने कहा मैं तभी जाने दूंगा जब आधा दोगे और उसका 2 और दोगे। ऐसे ऐसे 4 दरवाजे पे करते गया और लास्ट में उसने 10 फूल चढ़ा दिया, 10 फूल चढ़ा दिया। तो बताइए कि वो पहले कितना फूल लेके आया रहा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते रहते हैं। तो पहले हम लोग सोचते थे कि ये कठबैठी सवाल है, क्या है, कठबैठी, ऐसे गांव में बोलते हैं, लेकिन वो कठबैठी नहीं था, कुछ इसी तरीके का लीनियर इक्वेशन का ही सवाल। आप इसको लीनियर इक्वेशन बना के भी लगा सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास बस यहीं तक रखते हैं। पूरी वीडियो आपने देखा, बड़े ही इत्मीनान से आपको समझ में भी आया होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। आज नंबर सिस्टम ख़त्म। अगर कुछ आपको लग रहा है, बच रहा है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसकी एक क्लास और किसी दिन लगा दूंगा। और एक सूचना और, अब आपको 3 दिन वीडियो नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और CGL 2018 का और CHSL 2019 के लिए डिस्क्रिप्टिव का पेपर है, जिसको ऐसे लेटर राइटिंग बोलते हैं। तो मैं अपना अनुभव आपसे साझा करूंगा, वीडियो में मेरे साथ बनी रहिए, डेली मुझसे मिलते रहिए। आपका दिन शुभ हो, बाय।